अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ मस्कत से। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है और ओमान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मशरिक़ वस्ता के ममालिक में से एक मुल्क है। और मशरिक़ वस्ता के ज़्यादातर ममालिक जो हैं उनका मौसम गर्म है और जोग्राफियाई लिहाज से ज़्यादातर ये सहराओं पर और सूखे पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। मस्कत के अलावा भी ओमान के बहुत से शहर हैं। ओमान एक ख़ासा बड़ा मुल्क है। इसी मुल्क का एक शहर सलाला मशरिक़ वस्ता के तमाम जो मकामात हैं उनमें से एक ऐसा मकाम है जो जोग्राफियाई लिहाज से और अपने लैंडस्केप के और मौसम के एतबार से दीगर तमाम इलाकों से ख़ासा मुख्तलिफ है। जून के महीने के आखिर से मानसून की हवाओं का एक सिलसिला जो बहीरा अरब की तरफ से उठता है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। उन्हीं की वजह से जो है ये दोपहर गवर्नरेट में वाक़ सलाला में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हर वक्त मौसम जो है वो जुलाई और अगस्त सितंबर के महीने में खुशगवार रहता है। हल्की हल्की फुहार पड़ती रहती है और इस मौसम को यहाँ पे ख़रीफ़ का मौसम कहा जाता है। और यही वजह है कि पूरे मशरिक़ वस्ता से जो है लोग और ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ इन 2 महीनों में ख़ास तौर पे जाते हैं विज़िट करने, यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने। मौसम के अलावा सलाला जो है वो अपने कुछ तारीख़ी मकामात की वजह से भी बहुत मशहूर है और जिनके बारे में हम आपसे बाद में ज़िक्र करेंगे। फ़िलहाल हम निकल चुके हैं मस्कत से। एक मुख्तसर से तारुफ़ के बाद आपके साथ जो मैं अपने रोड ट्रिप का आपके सामने मैंने पेश किया कि वो हमने क्यों शुरू किया है। बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने सोचा कि ख़रीफ़ के इस मौसम को हम भी सलाला में जाके देखें। तो इस वक्त हम हैं जनाब एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं और हमारी गाड़ी रवां दवां है। तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का हमारा ये सफ़र है जो 12 से 13 घंटे में इख्तिताम पज़ीर होगा। तो हमने यही सोचा कि हम सुबह सुबह निकलें और हम एक मुनासिब वक्त पर जो है वो सलाला पहुंच जाएं। तो अब हम मस्कत से निकल चुके हैं। 2-3 स्टॉप ओवर्स हम करेंगे, साथ साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ का लैंडस्केप कैसा है, जो दरमियान में इलाके आते हैं वो कैसे हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं आसमान पर बादल हैं। मस्कत में भी आज मौसम जो है वो ख़ासा खुशगवार है। आम तौर पर यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत ही रेयरली साल में 2 या 3 बारिशें होती हैं और ये खुशकिस्मती से उन दिनों में से एक दिन है जब बहुत काली घटाएं जो थीं वो मस्कत पे छाई हुई थी। बहरहाल अब हम मस्कत से काफ़ी बाहर निकल आए हैं और अभी भी जो है वो आपको बादल देखने को मिल रहे हैं और ये साइड पे आपको खजूरों के दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये तो पूरे गल्फ़ में जो है इस तरह के दरख्त हमें मिलते हैं और काफ़ी फ़ासले पर आपको कोई ना कोई नखलिस्तान या खजूरों का बाग देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ का ऐसा ही लैंडस्केप है और इसकी अपनी एक इनफरादियत है इस इलाके की। कुछ आपको पहाड़ जो है वो खुश्क नज़र आएंगे, बिल्कुल उन पे ग्रीनरी नहीं होगी और कहीं आपको खजूरों के बाग नज़र आएंगे। तो ये एक अजीब नज़ारा होता है। और ये भी आप देख सकते हैं, अब हम मस्कत के आगे एक शहर आता है निस्वा, तकरीबन 2-2.5 घंटे के फ़ासले पे। ये वहाँ के पहाड़ थे जहाँ बादल जो है आज झुक आए थे पहाड़ों पे, तो ख़ासा खुशगवार मौसम था। बहरहाल अब हम जो है वो पहुंच चुके हैं निस्वा से एक जगह आगे। हमने वहाँ थोड़ी देर स्टे किया, नाश्ता किया, सुबह का चाय वाय पी। और ये मताम जो है ये रेस्टोरेंट को कहते हैं अरबी ज़बान में और ये यहाँ जगह जगह रास्ते में आते हैं लोग चाय पीते हुए, खाते पीते हुए, रिफ्यूलिंग करते हुए गाड़ियों की यहाँ से जो है निकलते हैं। मस्कत से जो है वो बसेस भी सलाला की तरफ जाती हैं, लोग बाई एयर भी सलाला जाते हैं। तो लेकिन रोड ट्रिप का अपना एक अलग ही मज़ा होता है और बहुत इन्जॉयमेंट होती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बहरहाल अब जो है ये आप देख सकते हैं, अब हम निकल आए हैं उस पहाड़ी इलाके से और अब एक तवील जो है फ़ासला वो सहरा पर मुश्तमिल है और सड़क के दोनों अतराफ दूर दूर तक कोई सब्ज़ा नहीं, कोई चरिंद कोई परिंद नहीं और काफ़ी लंबा पैच जो है वो 7 से 8 घंटे का, 9 घंटे का जो है वो इसी तरह का रास्ता जो है वो दिखाई देता है। और सड़क पे अक्सर मकामात पे रेत उड़ती हुई नज़र आती है। कभी कभी तो रेत का तूफ़ान आता है जो कि बहुत शदीद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त असल में गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये रेत जो है ये उड़ रही है। बस ये तो बहुत मामूली है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है। बहरहाल अब जो है दोपहर के तकरीबन 2 बजे हैं और हमने यहाँ पे रिफ्यूलिंग करानी थी।
खाना भी हमने यहीं खाया। ये छोटे छोटे स्टेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं, दरख्तों के झुंड हैं पास, बहुत घने दरख्त थे यहाँ पर। तो खाना तो खैर हम घर से बना के ले गए थे, यहाँ से हमने नहीं लिया। उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बेहतर तो यही होता है कि आप घर से ले जाएं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो खा लेते हैं। लेकिन ये कि चाय वगैरह जो है ये यहाँ रास्ते में जगह जगह से बेहतरीन मिलती है और आप इंजॉय करते हुए जाते हैं सफ़र को। वैसे भी ड्राइविंग करते हुए अक्सर लोगों को चाय की बहुत तलब होती है। अब आप देख सकते हैं 267 किलोमीटर पे सलाला है और मस्कत से अब हम बहुत दूर आ गए हैं, तकरीबन 762 किलोमीटर दूर है अब इस वक्त हम मस्कत से। और अब बस कुछ ही देर में जो है वो हम सलाला पहुँच जाएंगे। मस्कत से निकलते हुए जो बड़े बड़े स्टॉप ओवर्स सलाला के रास्ते में आते हैं उनमें एक अदम है, दूसरा हाइमा और तीसरा तुमरैत। तो तुमरैत अब कुछ ही फासले पर है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम सलाला में होंगे। तो रास्ता जो है वो अब आप देख सकते हैं कि वैसा ही है, सहराई है, दोनों तरफ रेत है। और हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि हम सलाला क्यों जा रहे हैं, जब रास्ते का एक इतना बड़ा हिस्सा जो है वो इसी तरह के लैंडस्केप पर मुश्तमिल है। तो आखिर सलाला में ऐसा क्या होगा जो इन सब से मुख्तलिफ होगा, और ऐसा क्या है जो टूरिस्ट के लिए इतनी अट्रैक्शन का बाइस है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब जनाब लैंडस्केप में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी तब्दीली आनी शुरू हुई है और कुछ छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ सी नज़र आने लगी हैं, जैसी कि कराची में होती हैं। कराची में तो खैर इससे बड़े साइज़ की भी नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर यही जो है वो गनीमत है। यहाँ पर रास्ते में बहुत से ऊँट भी दिखाई देते हैं, ये उनकी चरागाहें हैं। यहाँ पर वो आकर जो है वो घास वगैरह खाते हैं, चारा अपना लेते हैं। ये देखें दूर नखलिस्तान है और खजूरों के बाग भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बस अब थोड़ा ही फासला रह गया है और तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर सलाला है। ये देखें जनाब, ये गाड़ी पे हमें नज़र आ रहे हैं नारियल। यहाँ जो है सलाला में नारियल भी लगते हैं, खजूर भी लगती है और यहाँ से जो है वो पूरे ओमान में सप्लाई भी होते हैं नारियल, दूसरे ममालिक से भी आते हैं। तो ये सलाला के करीब शहर है तुमरैत, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो है वो प्लेन ही हमें नज़र आ रहा है, लैंड। तो जो हमने सुना हुआ है सलाला के बारे में वो देखते हैं कि वो कब हमारी नज़र में आता है। तो बस अब हम जो है वो सलाला की तरफ यहाँ से टर्न कर रहे हैं और ये सलाला के रोड पर हम आ गए हैं जो तुमरैत से सलाला की तरफ जाता है। अब कुछ कुछ हमें यहाँ पर टीले से नज़र आने शुरू हुए हैं। पहाड़ तो बहरहाल हम इनको अब भी नहीं कह सकते। तो बस थोड़ा सा लगता है कि लैंडस्केप चेंज होना शुरू हुआ है और बहरहाल उम्मीद बंदी है कि आगे कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक और एरिया है, ये सलाला के करीब है। बस अब जो है कुछ ही देर में सलाला आया चाहता है और लैंडस्केप भी बदल जाएगा। बस अब तकरीबन जो है वो 2-3 किलोमीटर की मुसाफत पर है सलाला। और अरे ये क्या, ये तो हल्की हल्की जो है फुहार पड़ने लग गई है और धुंध छा गई है बुरी तरह। बहुत ही विजिबिलिटी कम हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉग है। और ये तो अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, मेरा ख़्याल है कि सलाला करीब है और विजिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। बस आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो है वो हम पहुंच ही जाएंगे सलाला। ओहो हो देखें, एकदम लैंडस्केप बदल गया, जादू हो गया ना। ये देखें जनाब, यहाँ तो हमें अब सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो गया है। इस धुंध ने तो हमें सरप्राइज़ दे दिया भाई। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हमारे सामने हैं, हालांकि फ़ॉग है उसके बावजूद जो है वो हमें बहुत खुशगवार जो है वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मौसम भी बहुत हसीन हो गया है और एक अजीब सी ठंडक है फ़ज़ा में, वो गर्म हवा पीछे कहीं रह गई, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। बारिश है, हल्की हल्की बादल हैं, फ़ॉग है
और क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अब हमें समझ में आया कि सलाला जो है वो क्यों मशहूर है और क्या फ़र्क है सलाला में और मशरक़ वस्ता के दूसरे मकामात में। तो बहरहाल वाकई लगता है कि ये काबिल दीद है और हकीकतन है। आगे आगे देखिए कौन कौन सी जगहें जो है वो देखने को मिलती हैं। और जनाब बिल आखिर सलाला का बोर्ड हमें नज़र आ गया। हम सलाला में दाखिल हो चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से दाखिल हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर ने हमें वेलकम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी देख सकते हैं, आप भी हमारे साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और अगर हो सके तो यहाँ ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला हम अपने होटल पहुँच जाएंगे। और आज तो मुमकिन नहीं, चूँकि शाम हो चुकी है और तकरीबन 5 बज चुके हैं, तो कहीं पे जाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा सैर के हवाले से। तो कल ही जा पाएंगे और मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ के मकामात के बारे में। उतनी देर हम इस रास्ते से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बारिश का मज़ा उठाते हैं। फॉग भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। धुंध जो है उसकी वजह से पहले तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था बिल्कुल, अब जो है आसानी हो गई है। और अब ज़रा हम तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहां हमें रुकना है। अब जनाब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सलाला मेन सिटी की तरफ जो है वो गामज़न है। अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाई देंगे आसार सलाला शहर के। वाओ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह ताला की कुदरत के। एक ही मुल्क है, कहीं तो सहरा है, खुश्क पहाड़ हैं और कहीं इस कदर हसीन सब्ज़ा। ये यकीनन अल्लाह ताला की कुदरत है और उसकी एक नेमत है। तो जनाब ये अब हम आपको दिखा रहे हैं सलाला शहर। ये जो छोटे छोटे आपको मकानात या आबादी नज़र आ रही है नीचे की तरफ, ये सलाला शहर है। बस अब हम यहीं जाएंगे और यहीं हमारा क़याम होगा। अब हम पहाड़ों से नीचे आ गए हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं और अब बाकायदा जो है हमें वास्ता पड़ा है यहाँ की ट्रैफ़िक से। अभी तो फ़िलहाल ट्रैफ़िक ठीक ही लग रही है, लेकिन सुना है कि इन दिनों में बहुत रश होता है। ये ख़रीफ़ का मौसम है और पूरे गल्फ़ से यहाँ पर लोग आते हैं। हमें बहुत सी यहाँ पे गाड़ियाँ रास्ते में भी सऊदी अरब से और यूएई से आई हुई नज़र आईं। जो लोग वहाँ से बाय रोड ट्रैवल करते हुए आ रहे थे। बाय एयर भी बहुत से लोग आते हैं। तो इस मौसम में यहाँ पर ख़ासा रश होता है। गर्मियों की छुट्टियाँ भी होती हैं बच्चों को, तो मस्कत से भी बहुत लोग यहाँ पर आते हैं इन जो है वो मकामात को देखने। तो जनाब बिल्कुल अब हम जो है अपने होटल से बहुत करीब आ गए हैं और बहुत देर हो गई है, बहुत तवील सफ़र हमने तय किया है, इसलिए अब हम तो करेंगे जाकर आराम और कल निकलेंगे हम मज़ीद एक्सप्लोर करने सलाला को। अभी हमारा वेलकम तो बहुत अच्छा था। तो उम्मीद है आपको भी आज का ये वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।